इस कहानी में हम लोग पहले कुछ पढ़े थे कल ना, और बोले थे फिर आगे कल पढ़ाएंगे। तो कल आज आ गया। कल इसमें पढ़े थे हम लोग इनके बारे में, गाइडी मोपासा, और ये जो लिखा गया है कहानी रस्सी के टुकड़ा के बारे में कुछ पढ़े थे। और ये बताए थे कि जो गाइडी मोपासा है ये बुर्जुआ समाज को बेपर्द करते हैं उसके चाल चलन को। यानी कि बुर्जुआ समाज यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, जो चाल व्यवहार होता है उसको बेपर्द करते हैं। और ये देखे लोग कि जो गोदरविल सड़क है, क्या है, जो गोदरविल सड़क जाता है उस पर किसान और उनकी पत्नियां जो है भीड़ इकट्ठा है। क्या चीज़ के साथ, अपने पशुओं को, गाय बछड़ा को लेके जाते हुए। आगे से किसान जो है क्या करता है, गाय बछड़ा के पगहा यानी कि रस्सी को पकड़ा है, और पीछे पीछे उनकी बीवियां हैं, बेचारी गाय और भैंस क्या कर रही है, हाँक रही है। उसके सिर पर क्या है, टोकरी है, और उस टोकरी में से मुर्गे, मुर्गी और बतख झांक रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, सैर पर जा रहे हैं कहीं घूमने। लेकिन वो लोग को ये पता नहीं है कि वो लोग बेचाने के लिए जा रहे हैं। काहे के लिए, ये सब ले जा करके बेच देगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लोग, बस उन लोग का जिंदगी समाप्त होने वाला है। इस स्थिति में जा रहा है लोग। इसी बीच में आगे और भीड़ में क्या आता है, होशे कम। कौन है, ये भी पढ़े थे कि होशे कम जो है वो आता है गोदरविल के सड़क के किनारे ना, और जो धूल मिट्टी लगा है जहाँ गिरा है उसको चलते हुए क्या नजर आता है, रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा हुआ नजर आता है। और होशे कम जो है ये मानता है कि कोई भी काम के लायक जो चीज़ है उसको क्या कर लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। तो इसलिए रस्सी के टुकड़ा को उठाने के लिए अपने दर्द को सहन करते हुए बेचारा नीचे क्या होता है, झुकता है। और जैसे ही उठाता है तो इसका नज़र उसके सामने जो घर है मलांदे का, किसका, जो मलांदे का है उस पर नजर जाता है। तो देखता है कि जो मलांदे है इसको घूर कर देख रहा है। क्या कर रहा है, घूर कर देख रहा है। जो कि मलांदे और होशे कम के बीच में क्या हो गया है, कुछ दिनों से इन लोग का दोस्ती और रिश्ता जो है वो खराब चल रहा है असल में। और यही जो है कि घोड़ा की जो, घोड़ा के कोई चीज़ बनवाने वाला था, इसी बात को लेके इन लोगों में क्या हो गया था, विवाद हो गया था। और यही देखे थे लोग कि झुकता है, वो रस्सी का टुकड़ा उठाता है, और उठाने के बाद क्या करता है, अपने पॉकेट में रख भी लेता है, और फिर भी क्या करता है, उठाने की नाटक करता है, जिससे मलांदे को पता चले कि अभी कुछ ढूंढ रहा है। और उठा करके क्या करता है, फिर पूरे भीड़ वाले बाजार में चल देता है, जो बाजार क्या होता है, व्यस्त होता है। और यही बताया गया लास्ट लाइन कि गठिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल दिया। मतलब कि जो गठिया का दर्द है उसको सहन करते उठता है, और फिर बाजार की ओर क्या कर देता है, चल देता है। सुनो क्या गया, सुन नहीं रहा सब, सुन लो नहीं हमारो बात। करे वह जल्दी धीरे धीरे सड़क रही शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया, और खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मोल तोल में व्यस्त थी। मतलब ये उस बाजार के भीड़ में चला गया जहाँ पूरा भीड़ लगा था ना, और खरीद फरोख्त में क्या थी, वो बाजार पूरा व्यस्त थी। उसी में ये क्या हो गया, मिलजुल गया। अब समझ में नहीं है किधर गया। आगे बताया जा रहा है, किसान आते थे, भाव पूछते थे, और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। मतलब किसान आते थे लोग खरीदने के लिए, और आकर के क्या करते, भाव पूछता लोग, और भाव पूछता और कुछ दूर जाता, और फिर जाकर के लौट के आ जाते। उन्हें लगता था, डर बना रहता था, मतलब कि उनको लगता था, और उनके अंदर ऐसा लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग ना लिए जाएं। मतलब उनके अंदर क्या, हमेशा इस बात का डर लगे रहता था कि कहीं वे लोग ठगा न जाए। वे हिचकिचाते रहते, और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता, और वे यह भांपने की कोशिश करते रहते कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी तरकीब आजमा रहा है। मतलब ये विक्रेता की तरफ हमेशा ध्यान देते रहते थे, और इस चीज़ को ध्यान लगा करके देखते कि कौन जो विक्रेता आ रहा है और ठगने के लिए इन लोगों को
कौन सा तरकीब अपना रहा है, इस चीज को ध्यान से देखता। करे बिक्री के लिए आए जानवरों के कान से लेकर खुर तक एक एक चीज परखी जा रही थी। मतलब जो किसान लोग लेकर के गया था, क्या चीज के लिए? बेचने के लिए जानवरों को। तो जो भी खरीदने के लिए था, तो कान से लेकर के उन लोगों का खुर तक यानी कि पैर तक क्या करता, एक एक चीज को ठीक से देखता। लोग कान ठीक है कि नहीं, आंख से कहीं ठीक है कि नहीं, लाड़ है कि क्या है, कोई रोग है कि नहीं है, बाहरी रोग, इन सभी चीजों का क्या करता, एक एक चीज को देखता सब। करे औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रह कर बैठ गई थी और उनसे बतखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पांव आपस में बंधे थे और आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। मतलब कि औरतें बेचारी क्या की थी, टोकरिया से जो मुर्गे मुर्गी बतख थे इन सभी को बाहर निकाल के रखी थी, जिनका सभी का पैर एक दूसरे से क्या था, बंधा हुआ था। और सभी जो है एक भय में नजर आ रहा थी, सभी के अंदर एक चीज का भय था, यानी डर था। क्या चीज का? कि वे ग्राहक की बात सुनती और काफी समय तक मोल भाव और ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देती। मतलब कि जो ग्राहक आता खरीदने उन सभी मुर्गा मुर्गी के बच्चा को, तो ये लोग थोड़ा सा भाव खाती नहीं होता है ना, इस भाव पर ना देंगे, लेकिन फिर मोल भाव करने के बाद थोड़ा सा रेट को कम कर देती, मूल्य को कम कर देती और फिर दे देती। ऐसा नहीं था, तू लोग भी देखना कुछ जाएगा खरीदने के लिए, कहेगा 500 रुपया, तू कहेगा कि ना 450 रुपया, ठीक, तो कुछ देर मोल भाव करेगा ना, बहुत महंगा है, घाटा लगेगा, और फिर जब जाने लगेगा तो कहेगा ना 460 रुपये दे दे, ले जा। ऐसा होता है ना। वैसा ही है मुर्गी बेचने वाली बेचारी वो औरतें करती है ना, कि कुछ देर मूल भाव और ना नुकुर करने के बाद अपना दर को क्या कर देती है, मूल्य को कम कीमत पर फिर दे देती है। करे जब सौदा नहीं पटता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज देकर उसे बुलाती, ठीक है मैत्र आर्थिन, इतने में ही ले जाइए। और ऐसा सबके साथ होता है, नहीं होता है? कुछ भी खरीदने जाओ, तुम अगर जो रेट बोल दिया है और वहां से तुम धीरे धीरे चलने लगेगा, तो बेचारा दुकान वाला चिल्लाएगा, ए भैया, ए दादा दादी, कुछ भी बारह जौन बारह तो ना है ने ले जा, तुम्हारे बात रही। ऐसे ही ना होता है, हमको घाटा लग रहा है, घाटा लगा कर ही दे रहे हैं। वही हाल ये लोग का भी है कि मतलब जब ग्राहक जाने लगता तो आवाज दे करके बुलाती और फिर क्या कर देती, दे देती। करे धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी और बचे खुचे लोग दुकानों में चले गए। मतलब कि धीरे धीरे जो बाजार था उसका भीड़ क्या हुआ, कम हुआ। मतलब कि लोग छटने लगे, भीड़ कम होने लगा। करे जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय लोगों से भरा हुआ था और उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ियाँ, टमटम, छकरे और छोटी छोटी वैगने खड़ी हुई थी। मतलब कि सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालय समझता है क्या? मतलब कि जहाँ सभी लोग खा सकता है, क्या किसी के लिए कोई मना वहाँ पर नहीं रहेगा। तो वहाँ सभी लोग जाता है और वहाँ बगल में क्या लगा है, सभी गाड़ियाँ लगी हुई है। कौन कौन गाड़ियाँ हैं? तो वाहन है, बैलगाड़ी है, टमटम है, छकरे और छोटी छोटी बैंगने लगी हुई है। करे कुछ धूल से लथपथ थे और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे थे। मतलब जो गाड़ियाँ हैं, किसी किसी गाड़ी पर धूल मिट्टी लगा था और कोई कोई गाड़ी क्या थी, कीचड़ धब्बा लगा था, मतलब कीचड़ लगा हुआ था। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में। करे लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वाले के दूसरी तरफ बड़ी सी भट्टी थी, जिसमें से उठ रही लपटे दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ को गरमा रही थी। मतलब कि ये लोग जो जहाँ खाना बनता है तो वहीं पर बैठा हुआ था लोग ना, और उसी के बगल में क्या हो रहा है कि नहीं, खाना जहाँ बन रहा है चूल्हा से तो आग के लपट निकलेगा ना, तो मतलब ये लोग खाना टेबल के तरफ मुंह किया है और पीछे क्या हो रहा है, चूल्हा जल रहा है। तो इधर से जो आग के लपट निकलेगा तो पीठ को बहुत ऐसी जैसा ठंडा लगेगा। हाँ
मतलब आग के लपट निकलेगा चूल्हा से पीछे तो एसी जैसा ठंडा लगेगा। मतलब पीठ को क्या हो रहा था, गरमा रहा था वो बेचारा, आग जो निकल रहा है। करे 3 बड़ी बड़ी सीकों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनी जा रही थी और भुने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वाले के दिल मचल रहे थे और सबके मुंह में पानी आ रहा था। अभी तक हम लोग सुने थे कि गोलगप्पा सुन के ही खाली मुंह में पानी आता है, इमली सुन के ही मुंह में पानी आता है, लेकिन यहाँ क्या सुन लिया लोग, जो सीख के जो डंटा है उसमें मुर्गा, कबूतर और भेड़ जो है भूना जा रहा है, मतलब खोस के वो लोग भुजा रहा है लोग। और ये सिचुएशन देख करके उसका महक और शोरबा का महक सूंघ करके क्या हो रहा है, लोगों के मुंह से पानी आ रहा है। आंख से पानी आना चाहिए तो मुंह से पानी आ रहा है, समझे रहे ना। आंख से पानी क्यों आना चाहिए, बेचारा जो जीव है वो मर रहा है, भुजा रहा है। अगर कोनो आदमी के बच्चा को भूजे जाता है क्या हाल हो जाता, मुर्गा मुर्गी को भूज रहा है, बच्चा को भूज रहा है तो ठीक है, मुंह में पानी आ जा रहा है। सुनो, मतलब अगला बात है, खाने वाला लोग कहते यहाँ बगल में मीट बनता है तब वो मुंह से पानी, हमको तो लगा आंखों से पानी गिरना चाहिए था। सुनो, करई इलाके के तमाम खाते पीते लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाते थे। वह घोड़ों का व्यापार भी करता था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। कौन? जो इलाके के तमाम खाते पीते लोग थे, जो मैत्र जुर्दे, कौन? मतलब कि जो भोजन नालय था ना, जो होटल था वो जुर्दे का था, और जुर्दे तो या क्या था, घोड़ा का व्यापारी था। किसका? घोड़ा का व्यापार करता था और ये बहुत दुष्ट आदमी था। कौन? ये जो जुर्दे था, क्या नाम था? जुर्दे। तो ये घोड़ा का व्यापारी था और ये बहुत दुष्ट आदमी था। करे गर्मा गर्म लजीज पकवानों की रकाबियाँ आ रही थी और थोड़ी ही देर में खाली हो जा रही थी। मतलब कि जो पकवान बना करके आता, रकाबिया आता था बना बना के, और आता फिर क्या हो जाता, समाप्त, यानी कि खत्म हो जाता। ऐसे देखा है ना दुकान पर, समोसा वमोसा की दुकान पर जो बढ़िया समोसा बनाता है, अभी निकाला नहीं 1 प्लेट की 2 प्लेट लेने के लिए लोग तैयार है, मतलब निकाला खत्म, अभी और ये आदमी लाइन में लगा है। वैसे ही हाल यहाँ भी है कि बेचारा क्या होता, लजीज पकवाने जो होता वो गर्मा गर्म बना के आता, और आता जितना देर आने में नहीं लगता उससे ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता, खत्म हो जाता। हर कोई अपनी खरीद फरोख्त, फसलों और दूसरे मामलों के बारे में बात कर रहा था। मौसम हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। मतलब जो मौसम चल रहा था वो हरी सब्जियों के लिए क्या था, ठीक था, लेकिन गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। अचानक बाहर अहाते में नगारा पीटने की आवाज सुनाई दी। कुछ स्थिति प्रज्ञ लोगों को छोड़ बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। बताएगा मुंह में ठूसले बड़ा सा, ठीक, और बाहर नगारा बजा है, मतलब ढोल ताशा बजा है, तब मुंह में ठूसले है, मुंह भरल है, हाथ में रुमाल लेके दौड़ गए बड़ा सा झाके खातिर कि काहे लिए बज रहा है। नहीं होता ऐसा, देखना कि कहीं बारात वारात जा रहा है ना, मान लो कि तू खा रहा है, खाते में बारात आ गया है, पता चला कि बहुत मस्त बारात है, और मुंह में चबा रहा है, मुंह खा रहा है, रोटी दाल कुछ भी, वो झाँक रहा है कि क्या बारात है। ऐसे होता है, नहीं होता है, एकदम होता है। कैसे कह रहा है कि नहीं होता है? अभी खाओ, तुम अभी यहाँ खाओगे, मतलब अभी नहीं, सुबह है, बाद में दिन में आओगे तो तुम मान लो खा रहा है, खैले एकदम मुंह में भर ले, अब पता चला 5 गाड़ी से इधर से डीजे लेके जा रहा है बजाते खूब फुल साउंड में, तुम ना खाते हुए निकल गया ना देखने के लिए, तो फिर हमसे कहना भले मुंह में लगल है ना जाना, हम कह रहे हैं कि तनी मुंह धो लो, अरे चल जाएगा सर, काहे लिए मुंह धो ले, देख लेंगे तब धोएंगे। वैसे ही यहाँ होटल में हाल है, जैसे ही बाहर नगारा बजता है तो सभी किसी मुंह में भरा है और रुमाल हाथ में लिया, लेकिन झांकने के लिए चल दिया है। आगे बता रहा है कि उनके मुंह अभी भरे थे और हाथों में रुमाल थे। मुनादी करने वालों ने नगारा पीटना बंद कर दिया और अपनी कर्कश आवाज में मुनादी शुरू कर दी।
मतलब मुनादी मतलब जो न्यूज़ देना रहता है ना, तो वो न्यूज़ देता है सब ना, अपने कर्कश आवाज़ में, मतलब एकदम जोर से ऊंची आवाज़ में बेचारा अपना मुनादी सुनाता है और बोलता है, गोदरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच वेंजेविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित जरूरी कागजात हैं। इसको आकर के बताता है ना, जो मुनादी है आकर के अनाउंस करता है कि ये चीज़ जो है भूला गया है। पाने वाले से गुजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को या फिर मानविल के मैत्र फ्लोरेंतिन हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वालों को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। मतलब जिसको भी मिला है वे लोग क्या करें, वे मेयर को लौटा दें या फिर जो मानविल के मैत्र फ्लोरेंतिन है हुलब्रेक है उसको क्या करें, लौटा दें। और जो ऐसा करेगा उसको, ऐसा करने वालों को कितना रुपया दिया जाएगा, यानी 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। फ्रैंक मतलब कि कैसे हम लोगों के भारत में रुपया है, वैसे ही फ्रांस में फ्रैंक चलता है। फिर वह वहां से चला गया, मतलब मुनादी अपना मुनादी सुनाया और चला गया। अब सिचुएशन देखोगे क्या बात है, गलत फहमी कैसे स्टार्ट होता है। ये जो होशे कम था, ये तो बेचारा रस्सी के टुकड़ा उठाया था, समझ रहे ना। और जो इसका मतरई जो मलांदे है, दुश्मन दोस्त, ये बुढ़ौती के बात हो रहा है, हम लोग की बात नहीं हो रहा है। ये बुढ़ौती के दुश्मनी, ये बेचारा बुढ़ौती ने क्या किया है, अपना रस्सी के टुकड़ा उठाया है। और दूसरा बुढ़वा जो है क्या किया है, रस्सी उठाते हुए देखा है। और अब यहाँ अनाउंस हो रहा है कि जो मेयर है उसका बटुआ भुला गया है और उसमें व्यापार से संबंधित कागज है। अभी जो मलांदे जो था उसको लगता है कि जो होशे कम है वही बटुआ लिया है, वही उठाया है, गलत फहमी, समझे ना। और वो जाता है मेयर के सामने और होशे कम को नाम लेकर के कहता है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है उसको जमीन में से उठाते हुए, समझे। और यहाँ से बूढ़वा को बेचारा को इंसल्ट करता है, पूरे उस भरे बाजार में इंसल्ट होता है, उसको अपमानित किया जाता है, बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है, 2-3 बार मेयर के पास बुलाया जाता है। अब इससे अंदाजा लगाओगे, इस गलत फहमी के चलते वो जो होशे कम है, वो कम से कम 60-70 साल का बुढ़वा आदमी है, वो पूरा जीवन में अपना इज्जत बनाया, सम्मान बनाया, इसके एक छोटा सा दुश्मनी के चलते, मलांदे के चलते पूरे उसके जीवन का मान सम्मान क्या होता है, और वो पागल हो जाता है अपने सच्चाई को गवाही देते देते, वो कहानी सुनाता है सबसे, समझे ना। और इसी तरह से सोचते सोचते बेचारा एक बार सोए रह जाता है जिंदगी में, समझे ना। तो ये बुढ़ौती के बात को कौन उजागर करता है, तब आगे सुनोगे ये आगे क्या बता रहा है। फिर वह जो मुनादी है बेचारा चले जाता है, कहता है कि जिसको बटुआ और जो संबंधित कागज है अगर किसी को मिला है वो मेयर को लौटा दे, यही ना। और ऐसा करने वालों को 20 फ्रैंक इनाम भी दिया जाएगा। करे नगारे की डमडम और मुनादी वाले की आवाज़ कुछ दूर से फिर सुनाई दी, मतलब कुछ दूर गया लोग और फिर से यही बात को अनाउंस किया। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया। ये अब यह बात कर रहे थे कि मैत्र हुलब्रेक को बटुआ मिल पाएगा या नहीं। अब सभी किसी को लग रहा है कि जो मैत्र हुलब्रेक है उसको अब ये बटुआ मिल पाएगा या नहीं। खाना खत्म करके वे कॉफी पी रहे थे, तभी देहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ। मतलब एक सशस्त्र मतलब कि बंदूक लिए हुए अपने हथियार के साथ क्या होता है, एक पुलिस प्रकट होता है। उसने पूछा, क्या ब्रोत के रहने वाले मैत्र होशे कम यहाँ पर मौजूद हैं? मेज के दूसरे सिरे पर बैठे मैत्र होशे कम ने जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। हम नहीं, हम तो दीपक हैं। बेचारा होशे कम और हम लोग मेज के पास है नहीं, कहानी में है। बेचारा मेज के पास जो मैत्र होशे कम है वो बताता है पुलिस से कि हाँ मैं यहाँ हूँ, बताता है। अफसर ने कहा, मैत्र होशे कम, क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने के लिए, यानी चलने की
जहमत उठाएंगे, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब यह बुढ़वा बता दिया है, उसी को मिला है, किसको? होसे कम को। और मेयर जो है पुलिस ऑफिसर को भेजा है कि जाओ जा करके पता करो कि मैत्र होसे कम कहाँ है। तो आकर के बेचारा जो पुलिस है वो पूछता है कहाँ? भोजनालय में, कि मतलब कि यहाँ पर मैत्र होसे कम है कि नहीं है। तो होसे कम अपना उपस्थिति जताता है। तो पुलिस क्या बोल रहा है कि आप जो है मेयर से मिलने के लिए, यानी कि मेयर के कार्यालय में चलने के लिए जहमत उठाएंगे, मेयर आपसे क्या मिलना चाहते हैं। किसान परेशान हो उठा। अब जो होसे कम था किसान, अभी क्या हो गया? परेशान कि अब भाई अब क्या, मेयर हमको क्यों बुला रहा है, यानी कि जो अनाउंस हुआ है क्या उसको लगता है कि हम ही चुराए हैं। वही परेशान है। उसने गिलास एक घूंट में खाली किया और उठकर चल दिया। मतलब गिलास में जो पानी था एक के बार में क्या कर लिया। जब आदमी परेशान होता है तो एक गिलास का एक बाल्टी पी जाता परेशानी में। आदमी नहीं पीता, गाय भैंस पीती। आदमी एक बाल्टी कैसे पी जाएगा पानी? वो आदमी था इसलिए। हाँ तो कॉफी के बाद पानी कह रहा है, एक घूंट में खत्म कर दिया। अच्छा कॉफी से पानी, कॉफी था जाए दो जे सुनी काम खत्म। वो दिमाग लगाई तब नो कि कॉफी था कि पानी, लेकिन क्या है? कॉफी है। तो कॉफी बेचारा परेशानी में एक एक घूंट में क्या कर लिया। ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले से पी रहा था, कॉफी रखा था, तो एक एक घूंट बचा हो, एक एक घूंट में खत्म हो जाए। दोनों सिचुएशन है ना, एक एक घूंट बचा होगा, एक घूंट में खत्म। सुनो आगे। और बेचारा एक घूंट में कॉफी को क्या करता है? खत्म करता है और फिर उठ करके चल देता है। गठिए की वजह से वह सुबह से भी ज्यादा झुक गया था और बार बार दोहरा रहा था, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अब किसान जो है बेचारा बूढ़ा है, मतलब एज हो चला है। उसके बाद उसके अंदर क्या है? गठिया का रोग है, यानी कि दर्द है। तो सुबह में जितना गठिया के दर्द से नहीं झुका था, दोपहर के समय और क्या हो गया था? झुक गया था। और झुकने के बाद धीरे धीरे चल रहा था। और चलते हुए कह रहा है, हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे चल रहा है दर्द की वजह से। मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह इस इलाके का नोटरी भी था। क्या था? नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। अभी जो मेयर था कैसा था? यानी भारी भरकम का था। और ये जो है गंभीर किस्म का। देखना है कि एक आदमी गंभीर किस्म का होता है, घर में कुछ बोलेगा नहीं, आप बोलेगा तो आगे बोलेगा, जहरे बोलेगा, ऐसा होता है। मतलब बोलेगा नहीं है वो, आप बोलेगा वैसा यार दिमाग से लेके खून यहाँ तक एकदम बुझाएगी आग लग गया है, ऐसा बोलता है। उसी टाइप से ये क्या है? गंभीर व्यक्ति है, गंभीर इंसान है, समझे ना। और भारी भरकम शब्द बोलने वाला है। करे उसने कहा, मैत्र होसे कम, आज सुबह आपको वेंजेविल जाने वाली सड़क पर मानविल के मैत्र होल ब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। मतलब ये जो रस्सी के टुकड़ा उठाया था और जो मलांदे था जो देखा था। अभी तो बेचारा रस्सी के टुकड़ा उठाया था और मेयर बोल रहा है कि आपको होल ब्रेक जो है उनके बटुआ को उठाते हुए देखा गया था। किसान भौचक्का सा मेयर को देखता रहा, मतलब देख रहा था। अभी भौचक होकर मेयर को देख रहा, हम तो रस्सी के टुकड़ा ले ले बने, बटुआ कहाँ से मिल गया। अब इसके दिमाग में कौन आया होगा? अपना दुश्मन, वही कहले होगा। देख रहा है बुढ़ौती के कितना प्रभाव एक बात का। अब सुना जी, करे वह अपने ऊपर शक किए जाने का एकदम घबरा गया था। मतलब कि अब वो अपने आप पर शक किया ना, कि इस पर शक किया गया है कि जो होसे कम है यही क्या किया है? बटुआ चुराया है। तो शक किए जाने से ही क्या हो गया था? घबरा गया था। अभी कह रहे घबराए में मैंने बटुआ उठाया। अब मान लो कि तुमसे बोले कि हम यहाँ 500 रुपया रखे थे, पप्पू लिया है और आज तक मान लो एक अठन्नी नहीं छूता है, मान लो कि छूता नहीं है पैसा अठन्नी, अब फिर भी मान लो कि वो आया यहाँ से चौक लेके गया है, क्या किया है?
यहाँ से वो चौक लेके गया है और आज तक यहाँ से वो पैसा 8 आना नहीं छुआ है, और कोई कह रहा है कि 500 रुपया लिया है। वो बेचारा चौक लेके गया, और वो दूसरा जो बोला है वो क्या बोल रहा है कि पैसा लेके गया है, और वो आज तक किसी का भी पैसा नहीं लिया। अब ऐसा उसको कहने पर, आरोप लगाने पर यही ना कहेगा हम पैसा ले ले बड़े। जैसे होसे कम कह रहा है, अभी भौचक ना रह गया कि भाई बटुआ का दोष इस पर लगाया गया, तो ये क्या कर रहा है, मैंने बटुआ उठाया क्वेश्चन की निगाहों से। तब मेयर कर रहा है हाँ तुम ही ने, अभी और कॉन्फिडेंस से कर रहा है हाँ तुमने ही उठाया है, तुम ही ने उठाया है। अभी कह रहा है ईमान कसम मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। अभी जो होशे कम है कह रहा है कि ईमान कसम, मतलब कि जीवन भर का जो इसका ईमान है, इज्जत प्रतिष्ठा है, उसका कसम खा के कह रहा है मैंने कभी सुना भी नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। अब वो बेचारा बोलेगा कि हम आज ने ऐसा काम ही नहीं किए हैं, हम बोलेंगे ना ऐसा करते हुए तुमको पैसा उठाते हुए देखा गया है। जैसा मेयर कह रहा है कि तुमको ये काम करते हुए देखा गया है। कह रहे देखा गया है मुझे, किसने कहा कि उसने मुझे देखा है, मतलब ये कह रहा है किसने कहा कि उसने मुझे देखा है बटुआ उठाते हुए। समझा रहा ना, सिचुएशन सेम है। अब मान लो कि ऐसा दोस्त लगाया जाएगा, बोला जाएगा कि जो पैसा लेके गया है वो कहेगा ना कौन कहता कि हम पैसा ले ले बने, अब वो तो काम आज तक किया नहीं है। अब ऐसा कहने के बाद किसी का भी सामान्य प्रश्न नहीं आएगा कि कौन कह रहा है कि हम ऐसा किए हैं। जैसा यहाँ कह रहा है होशे कम कि कौन कह रहा है कि मुझे देखा गया उठाते हुए। कह रहा है कि मोसिव मलांदे काठी बनाने वाले ने, अब इसका दुश्मनी जो काठी बनाने वाला जो मलांदे था वही कहा है कि जो होशे कम है वही बटुआ उठाया। वही किससे कहा है, मेयर से कहा है। अब बूढ़ा बेचारा कह रहा है, बूढ़े को सुबह की घटना याद आई और सारा मामला उसकी समझ में आ गया, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। अभी तो दुश्मनी था, अब सुबह वाला इसको घटना याद आया कि हम तो बेचारा कितना परेशानी से उठ के क्या किए, हम नहीं होशे कम कह रहा है, होशे कम कह रहा है कि हम कितना कठिनाई से वो रस्सी का टुकड़ा उठाए। और जो मेरा बूढ़ा दुश्मन है मलांदे, वो बेचारा रस्सी के टुकड़ा को आकर के मेयर से क्या बता दिया कि ये जो है बटुआ उठाया है। अब ये बात सुन करके उसको सारा मामला समझ में आ गया कि दुश्मनी निकाला है, और ये सुन करके एकदम लाल हो गया। अब फीस भरेगा एकदम, मन तो करेगा कि जाके उनका नाक जो दांत एक दूगो बचल होगा बूढ़ो तो वो निकाल दे। अब बेचारा बूढ़े हो सकता है ऐसा नहीं सोचे, लेकिन हम लोग तो ऐसा ही ना सोचेंगे। अगर हम लोग के बारे में ऐसा कौन कुछ बोलेगा तो कम से कम इतना तो खींच जायज है। अब उसके बुढ़ौती बेचारा कैसे लाल पियर हुआ होगा समझे। सुना कह रहे ओह तो उसने मुझे देखा अंधा कहीं का, तो निशा खीस में बुढ़वा को बोला है ना उसने मुझे देखा है अंधा कहीं का, मतलब उसको अंधा कह रहा है। ईश्वर कहीं का ये अंधा नहीं देखा बुढ़वा कि रस्सी का टुकड़ा उठा रहा है, ये देख लिया है कि बटुआ उठा है, कैसे उसको दिखाई ठीक से दिया नहीं था। करे उसने मुझे यह रस्सी उठाते देखा था मेसियू मेयर, उसने अपनी जेब में ढूंढकर रस्सी का टुकड़ा निकाला। अभी बेचारा अपना सफाई दे रहा है कि पॉकेट से क्या निकाल रहा है, बोल रहा है कि वो जो है मलांदे वो रस्सी उठाते हुए देखा था, बटुआ उठाते हुए नहीं देखा था मेयर। और ये अपने पॉकेट से क्या करता है, रस्सी निकालता है। लेकिन ये रस्सी चौक था। अब मान लो कि जिसे बोले कि तू लेके गया था चौक, तो तुम चौके ना निकाला था ना सर, हम चौक लेके गए थे, पैसा ना लेके गए थे। तो पकड़ा जी गई लो हवा में गई लो न। अब इसके पास ही निकाल देता बटुआ तो मारता बड़ा, झूठ का है बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है वो, यही ना होता। लेकिन अब बूढ़वा है बेचारा, अपना ईमान कैसे बेचने वाला है। वो दिखाया निकाल करके कि अंधा कहीं का कोई ये दिखाई नहीं दिया कि वो रस्सी उठाया था, ऐसा समझ में। अब सुनो क्या कर रहा है, कह रहा है लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि उस पर डाली और कहा तुम चाहते हो मैत्र होशे कम की मैं इस बात पर विश्वास कर लूं कि मैत्र मलांदे जो
एक विश्वसनीय व्यक्ति है इस रस्सी को बटुआ समझ बैठा। मतलब ये कह रहा है कि तुम समझते हो कि जो मेरा विश्वासी है मैत्र मलांदे वो विश्वासी आदमी है, तो मैं तुम्हारे बात पर विश्वास कर लो कि उसने तुमको रस्सी उठाते हुए देखा है, लेकिन वो समझ रहा है कि बटुआ तुमने उठाया है। मतलब ये जो है थोड़ा सा उस पर गंभीर नजर डालते हुए संदेह भरी दृष्टि से होसे कम को देखता है मेयर। अब कर आगे कि नाराज किसान ने अपना हाथ उठाया, एक और थूका और कहा, लेकिन सच यही है मैथ्यू मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब किसान होसे कम जो है नाराज है, तो नाराज है और हाथ उठाते हुए एक तरफ थूकता है और थूकने के बाद कहता है कि लेकिन सच यही है, मतलब सच यही है कि मैंने बटुआ नहीं उठाया है, रस्सी उठाया है मैथ्यू मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। मतलब ऐसा चीज जब बात होगा तो कोई अपने आत्मा और पूरे जीवन के एक हिस्सा का ही ना कसम खाता है। अब कोई बुढ़ौती में है उसको बोले कि तुम एकदम गिरल काम किया है, आजवान की आवाज ले गिरल काम को देखा भी नहीं है, तो अपने पूरे जीवन का ही ना कसम खाएगा। ये भी बेचारे अपने आत्मा को कसम खा के कह रहा है कि सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मेयर ने आगे कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफी देर तक खड़े होकर धूल में देखते रहे कि कहीं कुछ पैसा गिरे तो नहीं, मतलब गिर तो नहीं गया है। मतलब ये जो बेचारा चालाकी जो सुबह में किया था कि रस्सी उठा के रखने के बाद कुछ देर तक नीचे देखते रहा था, ये जो मैत्र मलांदे है इसको एक और सबूत जोड़ा कि उठाने के बाद ये फिर देखते रहा कि कहीं और पैसा गिर और तो नहीं गया है बटुआ से। ये तो बेचारा रस्सी उठाने के बाद रस्सी वाले बात को छिपाने के लिए कि कोई देखा ना हो ना, और फिर चल दिया था। लेकिन मैत्र मलांदे और जोड़ा कि बटुआ उठाया तो उठाया, उसके बाद नीचे कुछ देर तक देखते रहा जमीन में धूल मिट्टी में कि कहीं और ही नोट वोट पैसा गिरा है कि नहीं गिरा है बटुआ से, ऐसा नहीं। तो एक और बात इस पर गहरा आरोप बढ़ा, सबूत के तौर पर यही ना माना जाता है, यानी कि मेयर को सबूत जबरदस्त लगा है, लेकिन यहाँ बात जो मैटर है एकदम अलग है। अब कह रहा है क्षोभ और डर से बेचारे बूढ़े आदमी का गला रूंध गया। अभी बेचारा डर गया और इससे गला हो क्या हो गया, इसका रूंध गया। कह रहा है भला कोई कैसे इस तरह झूठ बोल सकता है, इस तरह एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है भला कोई। यही ना होता है आरोप लगाने के बाद, भला कोई कैसे ऐसे आरोप लगा सकता है, कोई कैसे भला इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, ऐसा में भला कोई कैसे, यही ना अपने लोग भाव को दुख को थोड़ा व्यक्त करता है। उसी तरह से बूढ़ा किसान भी कह रहा है उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था, यानी कि जो होसे कम है इसके विरोध करने का कोई फायदा कोई मतलब नहीं था, कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मतलब इसके बात पर कोई विश्वास, इतना ना ठोस सबूते दे दिया था वो मलांदे जवाने काठी वाला, कह रहा है कि बटुआ तो उठैलस, नीचे कुछ देर तक देखा था कि क्या है पैसा गिरल बा कि ना। ये जो है जबरदस्त ठोस सबूत है। अभी बेचारा होसे कम जो है अपने ईमानदारी को दिखा रहा है, रस्सी निकाल करके दिखा रहा है कि देखिए मेयर ये रस्सी उठा रहे हैं। अब इसके अलावा कोई और सबूत देगा तब ना, लेकिन जबरदस्त सबूत मिल गया है और इसके बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। करे मैथ्यू मलांदे को भी वहां बुलाया गया जिसने अपने आरोप को दोहराया। वे 1 घंटे तक एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। अब वो जो मलांदे था उसको भी क्या किया गया, कार्यालय में बुलाया गया और वो जो आरोप लगाया था उसको फिर से क्या किया ये, और फिर अपने आरोप को दोहराया भी ना। और ये जो दोनों होसे कम और मलांदे हैं दोनों एक दूसरे को घंटों तक क्या कहते रहे, भला बुरे कहते रहे। ते झूठ बोलता रही तो ते झूठ बोलता रही, ते झूठ बोलता रही तो ते झूठ बोलता रही। इसमें बात क्या होगा, जो होसे कम होगा वो कह रहा ना रे हम रस्सी के टुकड़ा उठैले बानी, वो बेचारा कह रहा होगा ना ते बटुआ उठैले है,
यही ना कह रहा होगा। ये कह रहा कि बटुआ रस्सी उठाने के बाद हम नीचे देखा तो नहीं कोनो देख मत ले, और ये बेचारा कह रहा कि ना तो बटुआ उठाने के बाद फिर पैसा खोजत रही कि पैसा गिरल बा कि ना। ऐसा समझ में, यही ना सिचुएशन को देख रहा होगा। अब इसी बात को एक दूसरे को भला बुरा घंटों तक दोनों कहते रहे। करे मैत्र होशे कम के अनुरोध पर उसकी तलाशी ली गई जिसमें कुछ नहीं मिला। अब होशे कम लास्ट में बेचारा कहा लीजिए हमारा तलाशी, मतलब मेरा नहीं, होशे कम का। वो बेचारा अनुरोध करता है कि मेरा तलाशी लीजिए, और तलाशी लेने के बाद कुछ मिलता नहीं है। आखिरकार खींचकर मेयर ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वह सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा। मतलब कि इसके बाद से आखिरकार खींच आ जाता है मेयर में, और फिर क्या करता है, खींच करके होशे कम को छोड़ देता है, और ये बात कहता है कि वकील से बात करके तुम पर और चीज़ क्या किया जाएगा, तुम पर आरोप के लिए आदेश जारी किया जाएगा। है समझ में। कह रहा है कि यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई थी। ये जो खबर है होशे कम की, ये खबर क्या हो गया था, आग के जैसे चारों तरफ फैल गया था। है समझ में। जिससे कोई बहुत ईमानदार आदमी है, और उस ईमानदार आदमी के बारे में उसके जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ गलत घटना के लिए उस पर आरोप डाल दिए जाए, तो ये जो बात फैलेगा ना, वो आग और हवा से भी तेजी में क्या होगा, जिस तरह से होशे कम के बारे में बात जो है आग की तरफ फैल गया। अरे जैसे ही वह मेयर के दफ्तर से निकला तो लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया और उसे तरह तरह के सवाल करने लगे। मतलब तरह तरह के सवाल करने लगे। का बुढ़ऊ बटुआ मिल रहा पैसा का भइल, कैसे उठा लेला, लाज ना लागला नीचे से उठावे में, कैसा तार कैरेक्टर बा। मतलब ऐसा ऐसा सवाल यही ना होगा, यही ना समाज के लोग पूछ सकता है। तो जैसे ही मेयर के दफ्तर से निकला, लोग तरह तरह के उस पर सवाल, बोलबाजी, तरह तरह के ताने बोलने लगे। उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। अब बेचारा अपना सफाई दे रहा है, बाबू आइए तो रस्सी के टुकड़ा मिल रहा, इन लोग हमरा के फंसा दे लेबा, और दुश्मन है जौन काठी वाला वो हमरा के फंसे लेबा, रस्सी के टुकड़ा ले लेबा, नहीं कहा था बटुआ लिया है, यही बात कह रहा है ना। लेकिन इसके बात को मानने वाला कोई नहीं मानता इसकी बात को। और ये कहानी जो है रस्सी वाला सबसे सुनाता है। लोग उस पर हंसने लगे। जगह जगह उसे जान पहचान वाले मिलते और वह सबको यही बात बताता। मतलब कि हर टाइम हर मुहरे पे क्या होता, उसको लोग मिलते, इसको जान पहचान के लोग ना। लेकिन फिर क्या करता, लोगों से हर लोगों से यही बात बताता, यही रस्सी वाला कहानी सुनाता। वह सबको अपनी जेबें उलट कर दिखाता, यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। मतलब जो भी पूछता, रस्सी वाला कहानी सुनाता, जेब पलट पलट करके दिखाता, और यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। वे कहते, बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। और कोई लोग भी उसका बात नहीं मानता। और यही लोग कहता कि बुढ़ापे में यह काम करते तुम्हें शर्म नहीं आती। कह रहा है कि उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ऐसा सुनने के बाद इसका गुस्सा और क्या होते जाता है, बढ़ते जाता। कह रहा है उसे इस बात से खीज होने लगी थी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। मतलब इसको खीज बढ़ता, जलन आता कि इसकी बात को क्या है, कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना कि तुम कितना सच्चाई दो, लेकिन तुम्हारे बात को मानने के लिए, अब मान लो कि तुम खूब पढ़ता है और तुम आगे 3rd डिवीजन, मतलब तुम लोग कोनो नहीं, दूसरा कोनो जो आएगा सो आएगा, समझाएगा। बेचारा खूब पढ़ता है और उसका नंबर आ गया बहुत कम। अब लोग ये ना कहेगा, वो कतनो कहेगा हम पढ़ता नहीं है इतना देर, कौन बात मानेगा। हाँ झूठो के देखो दरिस, मोबाइल लेके बहुत ज्यादा हो गया, नौटंकी कर दरिस, पढ़त रही सब, पढ़ती तो रिजल्ट नहीं आता, यही ना कहता।
तो ये भी बेचारा अपना कहानी किसी से भी सुनाता, लेकिन कोई भी इसके बात को मानता नहीं, कोई भी इसके बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा था। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में, और इसके ये बात भी नहीं समझ में आ रहा था और एक ही बात को दोहराया जा रहा था। रात घिरने लगी थी, मतलब अंधेरा हो गया था, रात होने वाला था। उसने वापस लौटना था, उसे क्या था, वापस भी लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ लौटने लगा और रास्ते में रुक कर उसने वह जगह दिखाई जहाँ से उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। मतलब अपने 3 पड़ोसी के साथ घर लौट रहा था, तो रास्ते में जहाँ से रस्सी का टुकड़ा उठाया था वो पड़ोसी को दिखाया कि यहीं से मैंने क्या किया था, रस्सी का टुकड़ा उठाया था। पूरे रास्ते वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता रहा। रास्ते में उसने पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन कहीं किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। मतलब पूरे अपने गांव में घूम घूम करके सभी से यह रस्सी वाला कहानी सुनाया, लेकिन उसके बातों को कोई मानने वाला नहीं था। कोई भी इसके बात को विश्वास नहीं कर रहा था। वह रात भर बेचैन रहा। अब इस बात से वह क्या रहा, रात भर बेचैन रहा। याद रखोगे कि ऐसा किसी के भी जीवन में हो सकता है कि वो बेचारा जब बूढ़ा होगा तो कोई दुश्मनी से या किसी भी तरह से उस पर अगर कोई लालछन लगाएगा तो वो बेचारा सोच सोच करके इतना परेशान रहेगा कि वो रात भर नींद नहीं आएगा। असल में अभी के टाइम में तो छुछुमा है बारह सौ, बूढ़वा एक से एक छुछुमा है। कतनो लजवा दो, कतनो बेइज्जती कर दो, बस 100 गो में से 10 गो बूढ़वा इज्जतदार मिलेगा। बाकी कोनो के तो कोनो इतिहास लेवल नहीं है। समझ में? चलो सुना के रह चुप। इंस्टाग्राम कैले है तू, बूढ़ा के तो इंस्टाग्राम वाला ना कहेगा बुढ़वा, आईडी रख ले। मान लो हम नहीं चला रहे तो हम उस टाइप से नहीं कहेंगे। मतलब 100 गो में से 10 आदमी, जिसमें से हम एगो तू आएगा, तो तू भी आगे चलाने लगेगा। जिंदगी में नहीं चलेगा तो बिना इंस्टाग्राम वाला बूढ़ा से फेमस होगा। तुम्हारा बातें कौन नहीं मानेगा। इतना बार का नेटवर्क में, इतना बार का नेटवर्क के दुनिया में कैसे नहीं इंस्टाग्राम चलाया। बेकार बूढ़ा है, मतलब कि सोशल लेस बूढ़ा है, इस तरह से जाना जाएगा। सुना के मतलब कि घूम घूम के कहेगा ना हमने इंस्टाग्राम आज लेने की चले नाती पोता लोग, तुम क्या कहेगा, तार बातें ना मानेंगे। कतनो लोग आगे कहेगा ना, जरूर एक बार आईडी बनाया होगा, चलाया होगा। तो इसी तरह से यहाँ है होसे कम के साथ। अभी बेचारा अपना कहानी सुनाता, लेकिन कोई भी इसके बात को नहीं मानता। कराएगी। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे ईमानविल के पशु व्यापारी मैथ ब्रोंतो के एक कर्मचारी मारियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुल ब्रेक को लौटा दिया। कहानी सुनो। अब जो दूसरा आदमी है व्यापारी मैत्र ब्रोतो, एक कर्मचारी मारियस पोमेल जो है, वो जो पोमेल है वो क्या किया, एकदम पैसा से भरा हुआ, कागजात से भरा हुआ बटुआ ले जा करके। अब एक बात पता चल गया ना कि बेचारा बुढ़वा सही था, वो जो आरोप लगे था वो गलत लगे था। दूसरा आदमी ले जा करके लौटाया। अब सोचो कि गया हुआ इज्जत कितना वापस आएगा, आएगा इज्जत बढ़ेगा, लेकिन उतना देर के लिए क्या होगा, उतना देर में आदमी अपना जीवन त्याग सकता है। अगर ज्यादा टेंशन वाला व्यक्ति है तो मर जाएगा। लेकिन सोचो कि मरने से कौन फायदा हुआ, जब तुम सही हो तो सही हो, कहानी सुनाते रहो। अब बताओ कि ये जब मालूम चला होगा होसे कम को कि मेयर का बटुआ मिल गया, मतलब कि मेयर जो है, मेयर के पास बटुआ जमा हो गया है, जो हुल ब्रेक का बटुआ भुलाया है वो मिल गया। अब इसके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस देखोगे, छोटा सब हमको आरोप लगाता है, झूठ बोलता है, ये सब समाज कुकुरसियार है, मेरा एको बात नहीं मानता है।
मतलब कि पूरा जीवन में हमको देखा लेकिन मेरे बात पर अब विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसा समझ में कैसा ही है। अब मलांदे के अंदर मलांद निकल गया होगा। अब मलांदे के विश्वास क्या होगा? मलांदे के प्रति मेयर का विश्वास 0। बोला के मारता मेयर एक तबड़ाक देख ली सर ठीक से तो अंदाजे पर बोलता रही बोल की ले होगा वाले दूसरा कुछ उठाया होगा। मतलब कि क्या हो गया, उसका बटुआ जो भुलाया था हुलब्रे को उसको पोमे ले जा करके दूसरे दिन दोपहर में लौटा दिया। उस आदमी का कहना था कि उसे वह चीज रास्ते में पड़ी मिली थी लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह इसे घर ले गया और अपने मालिक को दे दिया। मतलब जो व्यक्ति को मिला था पोमेल को उसको पढ़ने नहीं आता है, इसलिए वह जो बटुआ मिला था उसको ले जाकर किसको दे दिया था? अपने मालिक को दे दिया। यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। मतलब जिस तरह से बदनामी का उसका फैला था समाचार उसी तरह से बटुआ मिला था क्या हो गया? पूरा जो है फैल गया। करे नागे कि मैत्र होसे कम को भी इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने लगा और इस सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। विजय गर्भ से वह तन कर चलने की कोशिश कर रहा था। ये तो बेचारा गठिया के रोग था लेकिन जैसे पता चला, क्या पता चला? बटुआ मिल गई बा, मतलब कि उसको मिल गया, हुलब्रे को मिल गया। जब मेरा दुश्मन है वो झूठ बोला है सुअर कहीं का। अब बेचारा रोगी रहने के बाद दर्द के बावजूद क्या कर रहा है? सीधा खड़ा होकर के चलने की कोशिश कर रहा है और तन के अब अपने गांव में घूम रहा है। लो सन देखा सन तो क्या हमारी बात विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसा समझ में मतलब कि अब बेचारा को खुशी होगा ना, क्या मोटिवेट हुआ होगा और अपने आत्मविश्वास को 10 गुना से 10,000 गुना बढ़ गया होगा। ऐसा में मतलब जो रोगी है तन के चलता है, सीधा होकर नहीं चलता है। सोच लो कि अंदर कितना उसको हैप्पीनेस आया, खुशी मिला कि वो खुशी के मारे बेचारा सीधा होकर अब गाँव में घूमता। भेंट करो सर कौन कौन कहते रहा अब कौन वैसा अब जो इस विश्वास नहीं कर रहा था अब वह कह के चलेगा ना। अब इसका रोग उसके नट्टी में चल जाएगा, इसका जो गठिया का दर्द है उसके नट्टी में चल जाएगा। होसे कम को देखते हैं था जो पहले क्या होसे कम चोरी के लिए बढ़ाओ। अब क्या कहेगा? अभी कहेगा देख लीजिए भाई हमने किए थे, अभी कही हाँ गलती से कह दे ले हुई यही हाल होगा। सुनो बेचारा तन के अब चलने की कोशिश कर रहा था। करे मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी की झूठ से। अब ये बात बता रहा है जो होसे कम है, कह रहे हैं कि घटना से हमको उतना तकलीफ नहीं हुआ जितना कि वो बुढ़ौती में झूठ बोला है, इस बात से दुख हुआ है। असल में मतलब कि बुढ़ौती में तो आदमी को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा दुश्मनी किसी के एकदम जीवन के बना बनाया प्रतिष्ठा को आँच नहीं लाना चाहिए। तो इस टाइप में कहता बूढ़वा जरूर बनिया सा, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। अभी भी अपने टोला में अपने गांव में 5 गो बूढ़वा इस टाइप से मिल जाएगा एकदम। बुढ़िया सन के तो कभी मत करो, वो तो आग लगौनी है। वो तो खाने के लिए रोटी में नमक ज्यादा हो गया तब वो आग लगेगा। मतलब तुम खाली कह दो कि से कि रोटी में नमक डाल दे दिया, अब देखो भले उसको नहीं मालूम है कि रोटी में नमक डाला जाएगा लेकिन काहे डली से सुनो आगे चलो कहाँ चले गए हो? चुपा भूलवा दिया सब हमको। करे कि मुझे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि झूठ से। झूठ की वजह से संदेह के घेरे में आ जाने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। सुनो सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है झूठ के घेरा में आ जाना। क्या चीज? झूठ के घेरा में आ जाना। मतलब कि जितना तुमको घटना से तकलीफ नहीं होगा ना, उस घेरा के अंदर आ जाने से तकलीफ होगा। मतलब कोई झूठ बोल दिया जाएगा, ये तो एकदम एथी है, खत्म आदमी है। तुम बेचारा एकदम स्वच्छ पवित्र आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, इज्जतदार आदमी, और तुमको बोल दिया जाएगी ना एकदम गलत है, ये तुमको गलत आरोप लगाया गया। तो इस शर्मनाक जो घेरा है, इस घेरा में आ जाना क्या है?
बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होता है, ऐसा समझ में, जितना कि उस घटना से नहीं होता है। सुनो आगे, करे ना सारा दिन, वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहा। जो होश से कम है वो क्या करते रहा, सारा दिन अपना किस्सा सुनाते रहा। कभी वह बड़ी सड़क से गुजरने वाले लोगों को पकड़ता, तो कभी मैं खाने में बैठे लोगों को, तो कभी गिरजाघर से बाहर आ रहे लोगों को। मतलब कि सभी लोगों से, जहाँ से जो लोग निकलता उसको पकड़ के अपना कहानी किस्सा सुनाता। वह अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता। वह अब शांत था, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। मतलब कि उसको अपना सच्चाई मालूम चल गया था, तो वह शांत तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ परेशानी था। अब क्या परेशानी था, उसको कोई ना कोई चीज़ परेशान कर रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये परेशानी का क्या कारण है, वो परेशानी कौन सी है। करे उसकी बात सुनते समय लोगों के चेहरे पर हंसी का भाव होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसे महसूस होता था कि उसके पीठ पीछे वे उस पर टिप्पणियां करते हैं। मतलब ये जब भी अपना कहानी सुना था, जिससे भी वे इसके सामने हंसते, तो इसको लगता कि ये हंस रहा है तो मेरे पीठ पीछे जा कर के मेरी जो घटना घटा है इसका टिप्पणियां करता होगा। अगले सप्ताह मंगलवार को वह गोदरविल के बाजार में गया। उसे कोई काम नहीं था, पर वह बस पर इसलिए गया था ताकि इस मामले के बारे में लोगों से बातें कर सके। मतलब उसका कोई काम नहीं था, लेकिन वह इसलिए गया था कि वह जा कर के पता कर सके कि वहाँ के माहौल क्या है, वहाँ के लोग इसके बारे में क्या बातें करते हैं। अपने दरवाजे पर खड़ा मलांदे उसे गुजरता देख हंस पड़ा। क्यों किया उसने ऐसा? अब मतलब कि गया जब, तो जो मलांदे अपने दरवाजे पर था तो हंस पड़ा और सोचने लगा क्या कि क्यों किया उसने ऐसा। उसने क्रिकेटों के एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसने बीच में ही होशे कम की बात काट कर उसके पेट में हल्के से मुक्का मारा और हंसते हुए कहा, बदमाश कहीं की। आए समझ में क्या? मतलब कि ये किसान को रोका और रोक करके अपना बात सुनाया। तो जैसे बात सुनाया तो आधे में ही किसान इसके बात को काट दिया, और काटने के बाद इसके पेट में एक मुक्का मारा। एक मुक्का मार के कहता है और हंसने लगता है और कहता है, बदमाश कहीं के। ये सिचुएशन देखोगे ना, ये सिचुएशन सुनोगे कि क्या स्थिति होगा। वो किसान बेचारा जो बुजुर्ग है, वो बेचारा अपना कहानी सुना रहा है। कहानी सुना, बीच में ही किसान उसके बात को काट दिया, और काटने के बाद उसकी बात को बीच में टोक करके उसके पेट में घूसा मारा। आप सोचो बुढ़ापा स्थिति, उसके बीच पेट में एक मुक्का मारना और मारने के बाद हंसना, और हंसने के पास उस बूढ़े व्यक्ति को कहना, बदमाश कहीं के। अब इस सिचुएशन में लाओगे कि क्या माहौल होगा। ये स्थिति होगा अभी वाला ना, जैसे हम लोग अगर किसी को बोलते हैं तो मजाक मारने के बाद खुशी में बदमाश कहीं के, तो यही स्थिति बुढ़ावती में से चुका है। जैसे अभी हम लोग एक दूसरे को पिंका देते हैं नाम के अलग उपनाम लेके। आप सोचो कि 10 बूढ़वा एक ही जगह रहेगा लोग, जैसे मान लो हम ही लोग बुढ़ा गए, अब मिलने के बाद जैसे अभी तो लोग अपने में नाम बदल के करता है, बोलता है, वही बुढ़ाने के बाद 60-70 हो करके तब कहो अपने नाम को याद करो, पुराना नाम, और 10 एक जगह रहो और उस पुराने समय के नाम को बोलो, और तब देखो कि खुशी मिलता है कि नहीं मिलता है। दांत जो है एक दूसरे को बचो लोग ना, हंसने के वजह से हिल जाएगा और रोटी खाते समय दर्द करने लगेगा ना। अभी तो हंसी है कि भाई बढ़िया रहता, और वो लोग की बुढ़ौती में जब बुढ़ा जाएगा लोग, और तब इस चीज को याद करोगे अभी की चीज, तो बिना हंसे हंसी आएगा, और दांत कमजोर होगा तो निकल के फेंका जाएगा हंसते में। सुन आगे, बेचारा किसान उसके बात को काटता है और पेट में एक मुक्का मार के क्या करता है, कहता है, बदमाश कहीं के, हंसते हुए। आगे सुनो, कह रहा है ना, फिर वह मुड़ कर चल दिया। मतलब फिर मुड़ा और चल दिया वहां से। मैत्र
होशे कम चकरा गया, उसने बदमाश क्यों कहा गया। मतलब कि जो होशे कम है चकरा गया, इसको बदमाश क्यों कहा गया। इसी चीज तो नहीं जाने लायक होगा ना, क्योंकि बदमाश का क्या नहीं चल दे, बदमाश कहीं का, अब तो भकुआ ही रह लो ना, बदमाश कहीं कहा है। कह रहे फिर वह जुर्दे के भोजनालय में जाकर बैठा और वहां भी उसने अपनी बात छेड़ दी। मोरबिलियस से आए घोड़ों के एक सौदागर ने आवाज लगाई, चलो चलो चालाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है, मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अभी जो बिलियस था ना, जो मोरबिलियस था, ये जो आया था घोड़ा के व्यापार के लिए, सौदागर करने के लिए सौदागर था, तो ये आवाज़ लगाया ऊंची आवाज़ में कि चलो चलो बूढ़े, मैंने तुम्हारे रस्सी के टुकड़े की कहानी के बारे में सुना है, जानता हूँ। होशे कम ने हकलाते हुए कहा, लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बूढ़ऊ, एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लौटाता है, जो भी हो तुम इसमें शामिल जरूर हो। जो दूसरा आदमी है उस भोजनालय में, वो कहता है कि चुप रहो बूढ़ऊ, एक बटुआ उठाता है, मतलब एक बूढ़ा उठाता है और दूसरा बूढ़ा लौटाता है, जो भी हो तुम इसमें शामिल हो। मतलब कि तुम इसमें शामिल हो सकता है कि तुम जो बूढ़ा है बटुआ को उठाया होगा, दूसरे बूढ़ा को दिया होगा और फिर बूढ़ा लिया करके लौटाया होगा, तो इसलिए अपनी कहानी हमको नहीं सुना, चुप रहो बूढ़ो। और ऐसा तू लोग भी कहता है, ध्यान रखोगे, कोई बूढ़ा ढेर गाना गाए लेकिन अपन इतिहास के बड़ी झूठ पर झूठ बोले कि स्टार्ट करेगा, जाओ बाकी बूढ़ा खाली फेंकते रहता है, इतना फेंकता है मुझे था इनकर दादा के घर में समुद्र रहे। अब सुना आगे, मतलब ये बात सुन करके जो दूसरा आदमी बताया, होशे कम अवाक रह गया, उसे सारी बात समझ में आ गई। वे उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटवा दिया था, क्योंकि बात खुल गई थी। बात जो हम बोले यही बात कि अब इसको बात समझ में आ गया था कि क्या है कि ये उठाया था बटुआ और दूसरे बुढ़वा से लौटा दिया था, क्योंकि इसका बात जो है खुल गया था। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब एक साथ ठठाकर हंस पड़े। वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उसके फिक्रों और ठहाकों के बीच बाहर निकल गया। मतलब कि लोग ठठा के हंसने लगा, मतलब अपना कुछ बात रखने के लिए सोचा, बोलने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, सभी लोग हंसने लगा। अभी ये बेचारा कुछ बोल ना सका और ये सोचते हुए बाहर निकल गया। वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। मतलब इसके अंदर अब क्षोभ था, सुने रहा, और इसको शर्मिंदगी महसूस हो रहा था और ये बाहर निकला, बाहर यानी वापस लौटा। गुस्से और भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी नरमनों वाली चालाकी की डींग हाँका करता था। उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर लगे इल्ज़ाम का यकीन हो गया था। मतलब ये जब था तो अपना एकदम चालाकी वाला डींग हाँकता था। डींग हाँकने का मतलब समझ मेरा नाम, हम ऐसा है, ये है, फलान है, हम तो ऐसे चोरी करवाते, ये करवाते, ये थे, मतलब बड़ा बड़ा फेंकना। तो इतना बड़का बड़का पहले डींग दिया था कि अब इसके लोग इसके बात पर विश्वास नहीं करता। और ये सोच रहा है वही डींगने वाला का परिणाम आज है कि लोग इसके बातों का विश्वास नहीं कर रहा है। कराए उसे लग रहा था कि बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह से उसका कलेजा छलनी हुआ जा रहा था। मतलब ये पहले से बहुत चालबाज बुढ़वा था। ये जो बुढ़ऊ थे क्या थे, चालबाज थे, पहले से बहुत चाल चले थे समाज में। ये मतलब कुछ जौन भी चाल हो, चालबाज बुढ़वा को तो जानता है लोग, हम नहीं जानते हैं। तो लोग जानता है तो जरूर चालबाज बुढ़वा बनेगा। पूछो कैसे, हम चालबाज को नहीं जानते हैं तो गुण मेरे अंदर नहीं रहेगा। तो लोग जानता है तो 1% तो गुण जरूर रहेगा। यानी तुम सब बुढ़वा, कौन बुढ़वा, चालबाज बुढ़वा। तो यहाँ भी चालबाज है। मतलब पहले चालबाजी का अपना डंका इतना समाज में लगाया था कि अब इसका अन्यायपूर्ण संदेह है
ये तो हकीकत में बटुआलिया नहीं है, लेकिन पहले से जो चाल है इसका, उसी का असर यहाँ पर है। ऐसा में ऐसा होता है कि नहीं? इस मान लो कि हम लिखवाए, जिंदगी में अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है प्रणाम परिणाम बदल देता है। मतलब जो भी तुमसे बड़ा लोग है उसको अगर प्रणाम करते रहता है, प्रणाम चाचा, प्रणाम पापा, प्रणाम दादा, प्रणाम नानी, कुछ भी, तो अगर मान लो भविष्य में अगर तुमसे कोई गलती होता है छोटा मोटा, तो ये जो तुम्हारा व्यवहार है, इस गलती को तो थोड़ा सा खत्म कर लिया जाएगा ना, भाई बढ़िया आदमी है, चाल व्यवहार से अच्छा आदमी है, यानी कि ढका जाएगा तुम्हारा गलती। अब पहले से खूब चलबाज है, तब तुम अगर बाद में गलती नहीं करता है और गलत आरोप लगाया जाता है, तब वो गलत तुम पर साट दिया जाएगा। और यही सेम सिचुएशन किसके साथ है? होशे कम के साथ है। ऐसा में आगे बताया जा रहा है कि बचाव के उसके तर्क जितने भी जटिल और उसकी दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीले होती जाती, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। मतलब जितना भी चाहता कि हम बोल करके विश्वास दिला दें, हम बोल करके लोगों के अपने जो कस्में हैं, वादे हैं, जो इसका दलील है, लोगों के सामने पेश करें और लोग इस पर विश्वास कर ले, ऐसा नहीं होता। जितना जोश जुनून से कहा था, लोग उतना ही कम उस पर विश्वास करता। उसकी पीठ पीछे लोग कहते ये सब झूठे बहाने हैं। वह इसे महसूस करता था, दिल ही दिल में घुला जा रहा था और बेकार की कोशिशों में अपने को खपाए डाल रहा था। लोगों की आंखों के सामने ही वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मतलब कि लोगों के आंखों के सामने बेचारा अपना सबूत देते देते क्या हो गया था? दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहा था। गांव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते, जैसे किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपनी लड़ाइयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता है। अभी बेचारे एक बार बदनाम हो गया, अब इसका मजाक, तो इसीलिए कहा जाता है जवानी में संभल जाओ, बुढ़ापा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बुढ़ापा में अगर कोई गलती करता है, कोई चीज़ गलत रोल करता है, ये तो बड़ा बात है। अगर तू ड्रामा करता है ना, ड्रामा में अगर गलत रोल ले लिया है, लेडीज ओडीज का, तुम्हारा नाम चमेली फूलमती रखा गया लड़का होते हुए भी, अब याद रखोगे ये तुम्हारा छोटा सा नाटक तुम्हारे पूरा जिंदगी का नाटक बना देता है। बोलो कि गलत है, बोलो कि गलत है। 1% गलत नहीं है, 0% भी गलत नहीं है। अगर तू बचपन में या फिर अभी के जो हम लोग बैचलर एज है, चाहे मान लो कि यंग है, अगर अभी कोई नाटक करता है और कोई लड़का कोई लड़की का या लेडीज का रोल कर ले और कोई नाम अगर आ जाए, सीता गीता मीता चमेली फमेली कुछ भी, उसका बुढ़ापा में इसका असर जरूर दिखेगा। जरूर सब नायका जो छोकरा होगा, जो लड़का होगा, वो जरूर उनके नाम को तो याद जरूर करेगा, जरूर पिन गाएगा। इसलिए अपने ज़िंदगी को सोच समझ के कुछ फ्यूचर के बारे में जो शब्द चुनोगे, जो अपना रोल निभाओगे, वही होगा। हीरो का रोल निभाओगे, बुढ़ापा में हीरो बनोगे। अभी गुंडा वाला बने रहोगे, बुढ़ौती में गुंडा बने रहोगे। गुंडा के रोल करोगे, बुढ़ौती में अगर कोनो गलती हो गया, बैठ अपना जिंदगी में गुंडा के रोल के लेगा, बुढ़ैला में कैसे हीरो के रोल बन जाए। ऐसा है कि नहीं है? देखोगे आगे बात। मतलब कि गांव के आवारा किस तरह से कहानी सुनते, जैसे लड़ाई पर से कोई सेना आया है और कहानी सुनाता है, उसी तरह से इसका रस्सी का टुकड़ा कहानी सुनता और सब बच्चा सब मजा लेता। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा था। अब इस जो बुढ़ऊ थे, इनका दिमाग अब क्या हो रहा था? भटकने लगा था। अब बेचारा क्या करेंगे? पगला ही न जाएंगे। और इस स्थिति में लोग हमेशा पगला जाता है बुढ़ापा होने के बाद। देखना, पिनकने वाले लोग ना ज़्यादा जीवित नहीं रहता है, पिनक के टेंशन से मर जाता है। आगे देखो, करे दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया। समझ में है ना? मतलब गर्मी के दिनों में इसका बदनामी होगा, ऐसा समझ में ना। और तुरंत दिसंबर आते आते मर गया, मतलब कि बिस्तर पकड़ लिया, मरा नहीं, सॉरी। जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। ला, दिसंबर में तो बेचारा बिस्तर पकड़ा, जनवरी में मर ही गया। तो बात ये तो एक है, बिस्तर पकड़ा और मर गया, यानी कि दिसंबर में बिस्तर पकड़ा, जनवरी में गया। मरने के पहले रहे बकलोल,
मान लो भारत में है तो राम नाम सत्य है? वो तो फ्रांस में था, फ्रांस के नारा हमको नहीं मालूम है, तुम लोग को मालूम है तो कमेंट में बता देना। कह रहा है कि मरने के पहले तक वह सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और वह दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए यह रहा मेस्यू मेयर। मतलब कि मरने के समय में भी क्या कर रहा है, वो एक ही बात दोहरा रहा है, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, अपना बेगुनाही साबित कर रहा है और कहता है देखिए मेस्यू मेयर, रस्सी का टुकड़ा। मरने के समय में भी ये बात कह रहा है। तो ये जो चैप्टर है क्या होता है, फुली समाप्त होता है। ठीक, समझ में है? कोनो को नींद लगा है? नहीं नींद लगा है, ऐसे पढ़ेगा तो जिंदगी में नींद नहीं लगेगा।